7वें पेज में 2026 के एसआईआर में आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है और आपने ट्राइब्यूनल में अपील किया है, तो उस अपील की रिसीविंग कॉपी भी इस फॉर्म के साथ लगानी होगी। इसके अलावा कि आपको ये भी बताना होगा कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं या मदरसे में पढ़ते हैं, वो स्कूल सरकारी है या प्राइवेट है, ये सारी डिटेल्स भी उसमें भरनी पड़ेगी। 9वें पेज में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी वैक्सीन कंप्लीट हो गई है या वैक्सीनेशन चल रही है। और 10वें पेज में एक डिक्लेरेशन और कॉन्सेंट भी दिया गया है कि अगर आपके जरिए दिए गए जानकारी में से कोई भी जानकारी गलत होती है तो आपकी ये फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। अब आप लोग ही बताइए कि ये अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म है या हमारी जन्म कुंडली है। हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी जी से मेरा सवाल है कि 3,000 रुपये हर महीने देने के लिए आपको इतनी सारी डिटेल्स की क्या जरूरत है। या तो ये हो सकता है कि आपको वेस्ट बंगाल के लोगों को कोई भी पैसा देने का इरादा ही नहीं है, इसलिए ऐसा फॉर्म ही निकाल दो कि कोई डर से उसे फिल ही ना कर पाए। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अन्नपूर्णा भंडार के आड़ में सीए और एनआरसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमें क्लियर बताइए कि आपके साथ हम अपना इतना सारा डेटा शेयर क्यों करेंगे और इससे हमारा क्या फायदा होगा। इतना सारा डेटा लेने का कारण जो आपने अपनी मीटिंग में बताया था, एसआईआर के टाइम पे जो 30 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उन लोगों को भी लकी भंडार का पैसा आ रहा था। दोबारा से ऐसा ना हो इसलिए हमें वेरिफिकेशन के लिए इतने डेटा की जरूरत है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एसआईआर का सारा डेटा भी आपके पास है, जिन लोगों का नाम कटा है उसका डेटा भी आपके पास है, इसके अलावा अन्नपूर्णा भंडार के लिए एक वेरिफिकेशन अलग से हो रहा है। इन सब के बावजूद फिर भी आपको अन्नपूर्णा भंडार के लिए इतने लंबे चौड़े फॉर्म बनाने की क्या जरूरत थी। अगर आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हैं और आप लोगों को भी लगता है कि दाल में कुछ काला है तो कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये खबर हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी जी तक पहुंच सके और वो वेस्ट बंगाल के लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश कर सके।